तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो के इस सेक्शन में हम आज क्लास 8 एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसका हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और अच्छे से समझे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या कह रहा है, अब देखिए। कह रहा है कि वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। कह रहा है कि आप पेपर फोल्डिंग का यूज करके एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं। और ये हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, जैसे एक पेपर लिया, उसको स्क्वायर बनाया, स्क्वायर शेप दे दिया और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री बन जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाउ सपोज, अब हम मान लेते हैं कि वी डोंट हैव एनी पेपर बट टू स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा है कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन मेरे पास दो इक्वल लेंथ के, दो इक्वल लंबाई के स्टिक्स हैं और उसके साथ साथ आपके पास एक थ्रेड है, धागा है। तो हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। तो ये दो इक्वल लेंथ का स्टिक और जो थ्रेड है इसका यूज करके आप एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, ये दो पेन लिया है, दोनों ही सेम कंपनी का है। चलो ठीक है, ब्रांडिंग नहीं कर रहे इसमें। और ये जो पेन है दोनों इक्वल लेंथ का है और हम इसको अब जो मिड पॉइंट है, जो पेन का जो मिड पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, वहां पे हम बाइंडिंग कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है एग्जैक्ट 90 नहीं बन रहा होगा, क्योंकि थोड़ा बेंड हो सकता है, स्लैंट जो है ना, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो इसको एग्जैक्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि धागा के यूज कर किया है। धागा को आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करके, तो धागों को आपको इस तरह से बांधना है, इस तरह से बांधना है। ये सबसे पहले तो आप समझ लें कि फिर ये मिड पॉइंट है। धागे को इधर दोनों एंड से बाइंड कर देना, बांध देना है और धागा का लेंथ इक्वल रखना है। जैसे इधर जो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वही इधर से यहाँ का लेंथ है। तो इस तरह से अगर ये हो जाएगा तो एक, चूंकि अगर हम पेन को मान लें कि जो है ना ये डायगोनल है, क्वाड्रेटरल का डायगोनल है और एक दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो धागा है ये दोनों इक्वल लेंथ का है। तो ये जो मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो साइड है, ठीक है, और स्क्वायर का साइड इक्वल है, तो समझ लीजिए कि एक स्क्वायर बन गया और स्क्वायर का डायगोनल जो है कहाँ पर, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट 90 डिग्री बना सकते हैं। यहाँ पर धागा का जो लेंथ है दोनों साइड में वो इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। जैसा कि ये जो दो स्टिक और धागा के यूज करके हम 90 जो बनाया है, इसको हम अब फिगर में समझते हैं। जैसा कि ये फिगर है, दो स्टिक है, ए बी और सी, दो इक्वल स्टिक है, दोनों को हम जो है ना मिड पॉइंट पे बाइंड किए हैं, यहाँ पर हम बाइंड किए हुए हैं। और हम क्या किए, धागा जो लिए थे, धागा को भी हम इस तरह से बताया था कि धागा का लेंथ दोनों इक्वल होगा, इस तरह से जो है एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर दिया है। अब ये कैसे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये स्क्वायर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर फॉर्म हो गया इस तरह से। और स्क्वायर जिसका डायगोनल इक्वल है और दूसरों को क्या कर रहा है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो वही चीज एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि इन ए स्क्वायर diagonals are equal and bisects each other at 90 degree. Hence जो एंगल ये जो बन रहा है AOD, एंगल AOD is an exact 90 डिग्री। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कह रहा कि हमने देखा है कि रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि उसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है।
पैरेलल होता है, बिल्कुल होता है। तो कह रहा है कि कैन दिस बी चूजन एज डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या बस रेक्टेंगल का जो एक प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो इस चीज को हम रेक्टेंगल का डेफिनेशन मान सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या होना चाहिए? मेजर 90 डिग्री होना चाहिए। प्रत्येक एंगल जो है ना का मेजरमेंट 90 डिग्री होना जरूरी है। और केवल पैरेलल हो जाने से, अगर मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है और इसके पैरेलल हो जाने से ये रेक्टेंगल नहीं बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखिए, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, एक पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, लेकिन ये आपका रेक्टेंगल नहीं है। दिस इज नॉट रेक्टेंगल। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री नहीं हो रहा है। तो आगे क्या कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। तो फिर कह रहा है कि क्या हम मान ले कि जो है ना कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो और इक्वल भी हो, तो रेक्टेंगल होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तो आपका पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी होता है इसमें, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and equal is not a rectangle. रेक्टेंगल क्या होता है? Because we know that each angle of rectangle measure 90 डिग्री। सो जितने सारे क्वाड्रिलेटरल हैं या कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होने से वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। उसका डिफिनेशन ये नहीं होगा कि रेक्टेंगल इज a quadrilateral whose opposite side are parallel or equal. This is not a definition of rectangle. So ये कहना गलत होगा। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर ये वीडियो समझ में आया और समझ में अच्छे से आया होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और अच्छे से समझाएंगे।